नमस्कार मित्रों, मैं राम कुमार वालिया, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड भाजपा नेता, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज जो हमने ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, इसका मुख्य कारण ये है कि जो केंद्र सरकार द्वारा कृषि के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए जो नया कृषि विधेयक पेश किया है संसद में, उसके संदर्भ में आप सबके माध्यम से उत्तराखंड के किसानों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इतने बेहतरीन विधेयक के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तथा कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने इतना बेहतरीन विधेयक बनाया जो किसानों को लाभ पहुंचाने वाला है। इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, ये मुख्य रूप से 3 विधेयक हैं। ये पूर्णतः किसानों के पक्ष में हैं, किसानों को लाभ देने वाले हैं, किसानों को फायदा देने वाले हैं, किसी तरह का किसानों को नुकसान करने वाले नहीं हैं। इन विधेयकों के लाने से जो किसानों की पुरानी व्यवस्था है, सरकार की जो पुरानी सुविधाएं हैं, उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है, बल्कि सभी चीज़ों के समर्थन मूल्य सरकार द्वारा बढ़ा दिए गए हैं। एक विधेयक जिसका नाम है कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। दूसरा विधेयक है कृषि सशस्त्रीकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार विधेयक 2020। और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ये जो विधेयक हैं, ये इनके लागू होने से एक तो जो किसान की मजबूरी थी कि किसान को अपनी फसल आढ़तियों के माध्यम से मंडियों में ही बेचनी है, वो समाप्त हो जाएगी। किसान जहां चाहे अपनी फसल बेच सकता है, जहां उसको अच्छी कीमत मिलती है वहां वो अपनी फसल को बेच सकता है। सरकार यदि खरीदेगी तो निश्चित तौर पर उसी समर्थन मूल्य से खरीदेगी जो समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, तय किया गया है। उसमें और बढ़ोतरी कर दी गई है पहले के मुकाबले। दूसरी बात, किसान यदि चाहे तो अपनी फसल को कहीं दूसरे राज्य में भी बेच सकता है। बड़े बड़े जो बाजार जैसे जैविक कृषि के उत्पादों के लगते हैं, अन्य बाजार लगते हैं, वहां अपनी फसल को बेच सकता है। इस प्रकार से बहुत सारी सुविधाएं इस बिल में है, जो इसमें मैंने अंकित की है, जो मैं आपके माध्यम से किसानों के पास पहुंचाना चाहता हूं और किसानों से आग्रह करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से झूठ बोलने वालों के, गुमराह करने वालों की बातों में ना आए। इस बिल का विरोध करने से पहले मेरा आग्रह है कि इस बिल को पूर्ण रूप से पढ़ लें और देख लें कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा उनका उत्थान करने की है, उनकी तरक्की करने की, उनका फायदा करने की है। और जो बरसों पुरानी एक व्यवस्था थी, दासता की व्यवस्था,
जो बिचौलियों की व्यवस्था उसको समाप्त करने की सरकार की मंशा है। तो ये समझ लेना चाहिए किसानों को और गुमराह होने से बचना चाहिए, और ये पूर्ण रूप से जान लेना चाहिए कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज विश्व के सबसे बड़े पसंदीदा नेता बन चुके हैं, किसानों का भला चाहते हैं, किसानों का उत्थान चाहते हैं, किसानों की दशा और दिशा को सुधारना चाहते हैं। तो मेरा उत्तराखंड के सभी किसानों से आग्रह है, कृपया सरकार की मंशा को समझिए, जानिए, और जो सरकार की सुविधाएं किसानों के लिए हैं उसको समझ लीजिए और उसका लाभ उठाने का काम कीजिए। और मैं भाजपा के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, विशेष रूप से किसान मोर्चा के नेताओं से कहना चाहता हूँ, इस विधेयक के बारे में अलग अलग क्षेत्रों में जनसभाएं करें, किसान सभाएं आयोजित करें और किसानों को इसकी सही जानकारी देने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।